मुरादाबाद ने 3-0 से ये गेम स्पीड को काट दिया है। समीर कट गए हैं, पता ही नहीं है। मैं तो खुद घर बनाने वाला हूँ माशाल्लाह से, लेकिन वो तो हमें ही पता तुम बनाने वाले। नंबर सेव हो गया इमरान। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं करी तब जाके हवा आई है। चलिए दोस्तों, तीसरा पेज दिखाते हैं आपको। फैसल भाई पेज करेंगे बरेली की ओर से, फैसल चिंकारा। एंड यहाँ पे देखिए आगे जाते हुए समीर जाते हुए क्रीज पे। का धमाका। ओहो, तो ये बरेली जो है वो मुरादाबाद को इनाम दे रहा है। ये हमारे कप्तान ने बरेली के MY हिंदुस्तान बरेली MY के 2 साल में हमारा तीसरा ऑल इंडिया है टूर्नामेंट है। और दूसरी चीज़, ये एक पतंगबाजी के इतिहास में एक रिकॉर्ड है 2 साल के अंदर 3 ऑल इंडिया कराना। शायद ही किसी ने अभी तक कराए हो। देखिए तारिक भाई की टीम पहुंच गई है फाइनल में। तो सबसे पहले तो हम तारिक भाई को फाइनल की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि देखिए अब जो भी हो रिजल्ट, आप रनर रहें या विनर रहें, फाइनल तो आप लड़ाई रहे माशाल्लाह। तो और अनिल भाई के साथ रोहित एंड फैसल ये लड़ा रहे हैं सेमीफाइनल। अब इन दोनों में से जो भी टीम निकल के आएगी वो लड़ाएगी मुरादाबाद से। स्पीड के सारे मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं और लखनऊ के काफ़ी सारे लोग आए हैं हौसला अफजाई करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे खुशी का माहौल है। ज्यादा निकलवाओगे उड़ा के दूसरी जाएंगे पतंग। जलवाओ भाई, पेच करवाओ। सलीम भाई लड़ा, चलिए दोस्तों, पहला पेज दिखाते हैं आपको सेमीफाइनल का। मुरादाबाद वर्सेस लखनऊ स्पीड मुरादाबाद न्यू करीम। सलीम भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की ओर से। नीचे से पतंग सलीम भाई की, राइट हैंड साइड पे जो नीचे से पतंग है वो सलीम भाई की, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से पतंग आलोक भाई की है। ये मुद्दा रखा है यहाँ पे बीच में आलोक भाई ने और ऊंचा कर लिया। सलीम भाई ने जगह नहीं दी गद्दा मारने की। लगातार अंदर को जगह बनाए हुए हैं सलीम भाई। बहुत शानदार पेच काटे हैं इस टूर्नामेंट में सलीम भाई ने। जगह नहीं मिल रही आलोक भाई को। यहाँ पे रखा बीच में आलोक भाई ने, चक्कर लिया, निकलता हुआ गद्दा मारा है और कट गए हैं आलोक भाई। बड़े यहाँ पेच काटा यहाँ पे सलीम भाई ने, शानदार पेच। इसी के साथ स्कोर है 1 और 0 का। पहला पेच मुरादाबाद ने कंप्लीट किया। स्कोर है 1-0 और एकदम एंड मोमेंट पे पतंग टूटी है। पलटी कराया उसकी वजह से टूट गया। चेक कर लेते एक बार। हमें टूटी नहीं, हमने पहले खींची था, बार चेक करा, इसलिए तो दौड़ा के लाए थे कि टूटना होगा, टूट जाएगी। सो दोस्तों, सेकेंड पेज लड़ने जा रहा है मुरादाबाद वर्सेस लखनऊ का। लखनऊ का स्पीड है और मुरादाबाद का न्यू करीम। तो इन दोनों का सेमीफाइनल लड़ रहा है। यहाँ पर आलोक भाई की टीम है स्पीड, तारिक भाई पेच करेंगे सेकंड पेज। और उधर से मुरादाबाद की ओर से सलीम भाई यानी कि सलीम कुंडा पेच कर रहे हैं। एक पेच इन्होंने काट दिया है। स्कोर अभी है 1 और 0 का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सलीम भाई खड़े हुए हैं और ये खड़ी है हमारी स्पीड। सेकंड पेज चलिए दिखाते हैं, पेज की ओर लेके चलते हैं। और ये देखिए ऑडियंस यहाँ पे बैठी है। ये हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं। ये हमारे उस्ताद मोहतरम भुट्टू भाई, सईद भाई बैठे हुए हैं और भी कुछ बैठे हुए हैं। चलिए, और उधर आगे टीमें हैं। चलिए पेज दिखाते हैं। पेज सही, मुरादाबाद नीचे से लड़ा रहा है और स्पीड लखनऊ ऊपर से। देखिए ये ऊपर से जो पतंग आपको नज़र आ रही है ये है स्पीड की। मुड्ढा डाउन किया एक बार फिर से स्पीड ने, एक बार मुड्ढा अंदर को झुकाया, ऊंचा किया मुरादाबाद ने। जगह नहीं दे रहे और तारिक भाई देखिए पतंग को चलाते हुए अंदर बाहर नीचे से जगह लिए हुए हैं मुरादाबाद। सलीम भाई, सलीम कुंडा, और यहाँ पे देखिए जगह बनाई। आगे पहाड़ है, इसके वजह थोड़ा सा दिक्कत है, जगह नहीं मिल रही है और फंदा के रखा। फिर से देखिए मुड्ढा डाउन किया। खतरे में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे तारिक भाई। अगर गद्दा लग भी जाता तो भी दिक्कत में, जगह नहीं मिल रही है। और आगे एक पतंग भी है, शायद एक पतंग उड़ा रहा है कोई बच्चा, उसके वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है।
अब देखिए जगह पे लेकर आ गए हैं तारिक भाई टहला के, और सलीम भाई को पहला के फुसला के जगह पे लाते हुए तारिक भाई अब रखा है बीच में मुड्ढा, और देखिए सीधा किया, निकलता हुआ मारा तारिक ने, खींचा बाहर और बढ़िया पेश तारिक भाई कट गए। ये देखिए मुरादाबाद की ओर से सलीम भाई ने पेच काट दिया तारिक भाई का। यहाँ पे देखिए तारिक भाई हैं, आलोक भाई चरखी पे, और ये देखिए ये खड़े हैं यहाँ पे सलीम भाई। सलीम भाई ने ये पेच काट दिया है, स्कोर हो गया 2-0 का। असल में दो तारीख हैं, कन्फ्यूज़न हो रही, उधर भी तारीख है और इधर भी तारीख है। चलिए दोस्तों भुट्टू भाई से जानते हैं कि पेज में हुआ क्या। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको, और दो उस्ताद साथ में बैठे हैं। बताइए परवेज भाई। नहीं, पेज अच्छा काटा भाई। अच्छा, दोनों खिलाड़ी अच्छे थे, जिसको मौका मिला। पेज दोनों ने अच्छा लाया था, बिल्कुल, मगर काटा उसने। मजा आया पेज देखने में, पेज बहुत अच्छा पेज काटा। लगा था कि एक बार तारिक भाई मार देंगे, है ना, गेम को पलट दिया वहाँ से पतंग को। एंड मोमेंट पे उसने जो मुड्ढा चेंज किया, बहुत अच्छा पेज काटा। लगा था सबको, पूरी ऑडियंस यही करी थी कि इस बार सलीम भाई के तारिक भाई गद्दा मार देंगे, पड़ जाएगा। इससे पहले भी बना ली थी उन्होंने। देखिए जो ये होता है टूर्नामेंट, ये होता है नसीब का। जगह बना ली थी उसने, लेकिन अभी इससे पहले ली पतंग आलोक भाई के हाथ से टूट के चली गई, क्या कर लेंगे भाई, टूर्नामेंट है, नसीब का टूर्नामेंट होता है, क्यों भाई। चलिए दोस्तों राजन भाई से पूछते हैं कि कैसा पेच रहा ये। राजन भाई पेच कैसा था ये। बहुत शानदार पेच था। हमारे साबिर भाई यहाँ पे आते हैं हम लोग विद्या के लिए भाई। ये हमारे कानपुर की शान, हमारे साबिर भाई। हम बहुत शानदार हो रहा भाई। हम अपनी शान में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं जो टीमें लड़ रही हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे पेच काटे। हमारी शान में कुछ ना कहिए, हमारी शान में सिर्फ गुस्ताखियाँ करिए। टीमें बहुत बड़ी लड़ रही भाई, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ का, बहुत अच्छे पेच लड़ रहे हैं, मैदान भी बहुत शानदार है। दोनों टीमें जो सेमीफाइनल लड़ा रही हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं। दोनों टीमें टक्कर की हैं, और 2 पेच मुरादाबाद ने काट दिए स्पीड के। अभी बहुत शानदार पेच काट दिए सलीम गुंडे ने। सलीम भाई ने एक जो पहला पेच था वो कहते नहीं टूर्नामेंट नसीब का होता है, तो नसीब ही इसको कहते हैं कि एकदम एंड मोमेंट पे, यानी कि अगर 1 से 2 सेकंड भी पतंग आलोक भाई के हाथ में रहती तो पेच का कुछ और फैसला हो सकता है। एंड मोमेंट पे ही पतंग टूटी, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। टूट गया उसका, बिल्कुल हाथ से टूट के चली गई टूट पतंग। गई, बाकी पेच उसने काट दिया, बहुत शानदार। तो टूर्नामेंट जो होता है दोस्तों वो होता है नसीब का। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे टूर्नामेंट लड़ रहा है, बहुत सी टीमें आई, सारी टीमें देखिए कट के बाहर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंझे को प्रमोट करते हैं। अगर एक ही टूर्नामेंट में मिसाल के तौर पर मैं एक टूर्नामेंट कर रहा हूँ, उस टूर्नामेंट में 20 चरखे एक ही ब्रांड के ला के रख दूँ, ठीक है, और 100, 200, 500 जो भी पतंग हो वो एक ही ब्रांड के ला के रख दूँ, और सबसे कह दूँ कि कोई मंझा नहीं लाएगा, कोई पतंग नहीं लाएगा, और एक ही मंझा एक ही पतंग यही लड़ाएंगे, तो क्या टूर्नामेंट वो होगा नहीं? क्या नहीं होगा? होगा। हुनर काटता है भाई, हुनर काटता है। हुनर बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बोलते रहिए, अभी हम आपकी बात का जवाब और देंगे। मांझा सभी अच्छा उड़ाते हैं, सब आदमी सोचता है कि मांझे अच्छा लाएं। अगर अच्छा मांझा या बुरा मांझा, देखो मांझे का रोल होता है, ऐसा नहीं कि मांझे का रोल होता नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। जिस मांझे में धार है वो काटेगा। मांझे का काम क्या है, मांझे में धार है, मंझा काट करेगा। अगर एक ही ब्रांड का एक ही मंझा लड़ेगा तो क्या टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं होगा? होगा। क्यों? जो अच्छा खिलाड़ी वो पेच काटेगा, अच्छा पेच है ना। अब एक चीज़ और बताइए, एक सवाल का और जवाब चाहते हैं आप। अगर खिलाड़ी काटता होगा, मिसाल के तौर पे अभी कोलकाता यहाँ से काट के गया लखनऊ से, समझिएगा मेरी बात बहुत। अभी आपने क्या कहा कि खिलाड़ी काटेगा, अभी आपने क्या कहा, खिलाड़ी काटेगा। अब हम एक सवाल आपसे और कर रहे हैं, सोच के जवाब इसलिए नहीं क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है यहाँ पे, जो मेरे दिमाग में आया मैंने सवाल कर लिया। अगर खिलाड़ी ही टूर्नामेंट काटता हो तो जो एक बार टूर्नामेंट जीते वही हर बार जीते। अभी राजन भाई यहाँ से काट के गए लखनऊ से, यहाँ आए, यहाँ पहले राउंड में बाहर हो गए, 3 दिन यहाँ लोकल लड़ाया, तीनों दिन कटे। सब दिन नसीब साथ में देता है। ये टूर्नामेंट नसीब का होता है। टूर्नामेंट का ऐसा होता है साबिर भाई कि अब हम भी पेच लड़ाते हैं, हमेशा लड़ाते हैं, जमाने से लड़ा रहे हैं, तो हम भी हमेशा नहीं काटते हैं, ये चाहे कोई खिलाड़ी हो। कभी हवा, कभी जगह, कभी दिन, नसीब, सारी चीज़ों का तालमेल होता है। टूर्नामेंट जीतना सिर्फ नसीब का खेल है, ये होता है दोस्तों। ना मांझे को प्रमोट करते हैं, ना खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं। खिलाड़ी काटता है, अच्छे पेच खिलाड़ी लाता है, खिलाड़ी की बात तो है अपनी जगह, खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतता, बिल्कुल। क्यों भाई? अगर खिलाड़ी का मसला तो हमेशा एक ही खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतेगा। चलिए थर्ड पेज दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे हमारे जावेद भाई और बताइए से तुम
लुत्फ लेते हुए टूर्नामेंट मजा का लेते हुए मजा मैच लेते का। बहुत पतंग तीनों नहीं दिख रही। तपस्या करी है। और वो मुल्ला जी कहाँ गए, नमाजें पढ़ रहे थे अभी मस्जिद में जाके, ये बैठे कहाँ गए, ये नमाजें पढ़ रहे थे, हवा नहीं थी मैदान में, सजदे करके आए हैं, नमाजें पढ़ी हैं, 2 रकात शुक्राना भी शायद पढ़ी इन्होंने, और बता रहे थे कि मैं नमाज, खिलाड़ी हैं हमारे भाई। हाँ हवा नहीं थी ना तो इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं। और सबका देखिए समय बर्बाद होता, अगर हवा नहीं आती तो बड़ा मायूसी रहती है चेहरों पे। अब देखिए आप सबके चेहरे कैसे खिलखिला रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जैसे लग रहा है बच्चों को लॉलीपॉप मिल गया। बच्चों को लॉलीपॉप मिल गया और कुंवारे लड़के को लग रहा है कि गर्लफ्रेंड मिल गई है ना। जी मिल गई भाऊजी। मनोरंजन का खेल है, जब तक मनोरंजन ना हो तो सब कुछ बेकार है, मजा ना आया। मज़ा नहीं आती है। चलिए समीर का पेश है, समीर ऊपर से और सलीम कुंडा लड़ाएंगे नीचे से। मैं दिखाता हूँ सलीम भाई, देखिए यहाँ पे ये खड़े हैं जगह बनाए हुए सलीम, हाँ, और तारिक भाई डोर निकालने के लिए डोर निकालने की अपील कर रहे हैं तारिक भाई। स्कोर है 2-0 का। यहाँ पे समीर ऊपर से। चलिए दोस्तों पेज की ओर चलते हैं। पेज सही, ऊपर से स्पीड ऊपर से, यानी कि समीर ऊपर से जगह लेते हुए समीर यहाँ पे मुड्ढा रखा बीच में, पेज सही रखा मुड्ढा और स्ट्रेट खींचा, काट दिया ये पेज। मुरादाबाद ने 3-0 से ये गेम स्पीड को काट दिया है। समीर कट गए हैं, 3-0 से ये सेमीफाइनल काट दिया है। हेड आ गया और ये लखनऊ टॉस जीत गई है भाइयों। चलिए ये टॉस लखनऊ ने जीत लिया है। ताबिज भाई अभी हैंड चेंज कर लिया है। सो अनिल भाई की टीम है और स्पीड है, ये अब लड़ेगी सेमीफाइनल। जितना हम तो कह रहे जितनी तेज समेटवा सकते हो समेटवा लो। ये राइट, आप इधर आइए, क्या बोलोगे? इस बार हैंड चेंज किया है स्पीड ने। अभी सेमीफाइनल में 3 टीमें थी और एक टीम जो कटी है वो दोबारा सेमीफाइनल लड़ाएगी, एंड जिसने काट दिया है यानी कि अभी मुरादाबाद ने काटा वो फाइनल में पहुंच गई है। सो चलिए फैसल भाई हैं हमारे, अनिल भाई हैं और रोहित भाई है, तो ये टीम अभी लड़ रही है। फैसल भाई, फैसल चिंकारा, चिंकारा मतलब हिरन, आप समझते हैं ना चिंकारा किसे कहते हैं, हिरन की चाल। सो फैसल भाई पेज भी दिखाएंगे आज आपको फाइनल के। एंड चलिए ये टीम है, इस बार हैंड चेंज किया है, मतलब स्पीड इस हैंड से कटी थी तो हैंड चेंज कर लिया, लेफ्ट हैंड ले लिया इस बार स्पीड ने। अभी राइट हैंड से सेमीफाइनल कटी है। इसमें क्या था, सेमीफाइनल जो टीम कटी है, सेमीफाइनल में 2 मौके मिलने थे। बहुत अच्छे पेज काटे सलीम भाई ने और पहली ही पतंग से तीनों पतंगे सलीम भाई ने हमारे काट दी। सो ये है दोस्तों सलीम भाई हमारे, जिनकी शान में भी हम लोग थोड़ी बहुत गुस्ताखियाँ कर रहे थे। बहुत शानदार पेच काटे, पहली ही पतंग से तीनों पतंगे काट दी, 0-3 से काटा स्पीड को और फाइनल में जगह ले लिए। सो अब सलीम भाई फाइनल लड़ाएंगे और इन दोनों टीमों में स्पीड और इसमें बरेली में जो टीम निकल के आएगी वो लड़ाएगी फाइनल। और ये है हमारे आशु भाई, इनका भी चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। आपको गेम कितना अच्छा लगा देखने में, है कि नहीं राहुल भाई? बिल्कुल, एक नंबर सलीम भाई ने हमारे, रिजवान कहाँ गए, रिजवान भाई हमारे वो लगे में बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय। तो ये है हमारे आशु भाई, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। कानपुर में थोड़े बहुत जो पेज होते हैं अपने हैंड से दिखाने की कोशिश करते हैं। आईडी क्या है आपकी? आशु सैयद। आशु सैयद के नाम से इनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। और ये है शाहबाज, मेरा नाम शाहवेज, इनका नाम शाहबाज है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। इनका भी कोई शायद दोनों की एक ही है, इस्माइल गाइड क्लब। इस्माइल गाइड क्लब, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। को इस टूर्नामेंट की सबसे अहम कड़ी से मिलवाने जा रहा हूँ, ये है बाबू भाई, गुड्डू भाई, रिजवान भाई और भी इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे है नहीं, थोड़ा सा आगे बैठे हैं क्योंकि धूप की वजह से लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। सो इन लोगों ने इस कड़ी धूप में अपने आप को ऐसा तपाया है जैसे कि सोने को तपाया जाता है। जब सोना तपता है
तब उसमें निखार आता है। तो इस टूर्नामेंट में जो भी निखार है वो इनके वजह से, इन्होंने अपने मतलब क्या ही बोले कि जिस वक्त ये जो रेत है अगर इस पर चना डाल दे तो भुन जाएगा, उसी तरह से ये लोग भी भुन गए हैं, लेकिन टूर्नामेंट को कंप्लीट किया, जो कि दोस्तों अपने आप में एक काबिले तारीफ़ है। बताइए रिजवान भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई, जैसे तरीके से ये लोग टूर्नामेंट लगा रहे हैं, इनका भी हौसला बहुत अच्छा है कि एक मेहनत कर रहे हैं पतंगबाज, शानदार गेम लड़ रहा है, बेहतरीन लड़ रहा है। जिस हिसाब से मुरादाबाद अपना फाइट करके पहुंची है फाइनल में, मेरे तरफ से दिल से उनको तहे दिल से बधाई, वो फाइनल पहुंच गए। अब इन दोनों टीमों में, लखनऊ में और बरेली में जो लड़के आएगा वो सीधे फाइनल लड़ाएगा कल। और इस लड़के की भी कड़ी मेहनत है, धूप में इसमें बहुत सारी मेहनत इस लड़के की है। मैं सारा क्रेडिट इस लड़के को अच्छा, पानी का इंतजाम इनके तरफ से था, मतलब पानी जितना खाना पानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुकने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़रूरी वो है पानी। तो पानी के लिए क्या नाम है इनका? खुर्शीद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इतनी मेहनत करी, और इन सब के लिए, इनके लिए एक बार तालियां। 1-1 बजे रात तक के बैठने का इंतजाम बनाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो झोपड़ी वगैरह बनाई है इन्होंने ही बनाई है। रात में सो इस टूर्नामेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गुड्डू भाई, 2 साल में हमारा तीसरा ऑल इंडिया है टूर्नामेंट है। और दूसरी चीज़, ये एक पतंगबाजी के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, 2 साल के अंदर 3 ऑल इंडिया कराना, शायद ही किसी ने अभी तक कराए हो। देखिए ये हमारे कानपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब खुशी का माहौल है जो हमारे शहर में इतने ऑल इंडिया हो रहे हैं, और शायद 2026 में भी कानपुर में ऑल इंडिया होगा। तो हमारे शहर में टूर्नामेंट बहुत होते हैं कानपुर में, पर लोगों को पता नहीं चल पाता है। जैसे मेरा चैनल है, मैं दिखाता इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैदान में नहीं आ पाता हूँ, मेरे पास समय की कमी है। तो ये सारी चीज़ें, अब रिजवान भाई हैं, कभी बुला लेते हैं तो आ जाते हैं। अभी जैसे चलिए दोस्तों, पेज सही हो गया, फाइनल का पहला पेज समीर वर्सेस अनिल। यहाँ पे खड़े अनिल भाई, ऊपर से लड़ाएंगे अनिल भाई बरेली की ओर से, स्पीड की ओर से समीर भाई, और स्क्रीन पे सामने पेच आपके, और पेच हो गया है, और शायद अनिल भाई ये पेच कट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अनिल भाई ये पेच कट गए, यानी कि स्कोर हो गया है 1-0 का फाइनल में। अब लड़ रहा है स्पीड वर्सेस MY हिंदुस्तान, यानी कि बरेली की जो टीम है उसका नाम है MY हिंदुस्तान है, और यहाँ पे ये खड़ी स्पीड में से इन दोनों में से जो भी टीम निकल के आएगी वो लड़ेगी हमारी इस विनर टीम से। भाई विनर नहीं हुई, मतलब फाइनल में जगह बनाए खड़े हमारे तारिक भाई की टीम पहुँच गई है फाइनल में। तो सबसे पहले तो हम तारिक भाई को फाइनल की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि देखिए अब जो भी हो रिजल्ट, आप रनर रहें या विनर रहें, फाइनल तो आप लड़ा ही रहे माशाल्लाह। तो ये है हमारे तारिक भाई, और बहुत अच्छे पेच काटे हैं इस टूर्नामेंट में हमारे, और सारी अच्छी टीमों को काटी, और भाई आगे आए हैं, शायद कुछ इनाम देने आए हैं। भाई आपका नाम? भाई का कप्तान मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, ये कप्तान है आपके? बरेली का कप्तान है? बरेली का धमाका। ओहो, ये बरेली जो है वो मुरादाबाद को इनाम दे रहा है। ये हमारे कप्तान ने बरेली के MY हिंदुस्तान बरेली MY के, तो ये बरेली के कप्तान है MY के। और आपका फ़ोन बज रहा है, फ़ोन बंद कर ली। तो ये अमान भाई थे, अमान भाई ने भी बहुत अच्छे पेज काटे हैं ऊपर से, हालांकि जो गिद्दे मारे हैं इन्होंने, मैंने बहुत सारे इनके वीडियो बनाए हैं, और इस यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है रेगिस्तान के अंदर कोई ऊँट या घोड़ा दौड़ रहा है इस तरह से। भाई साहब बहुत अच्छे गिद्दे मारे हैं, बहुत अच्छा पावर है, और जब पीछे से तारिक भाई पावर और अपना लगवाते हैं तो मतलब इनके गेम में और ज़्यादा जान आ जाती है, खिलाड़ी के अंदर जान आती है, थोड़ा सा पीछे से पावर लगना। ये है अनिल भाई का भी एक पेच हो गया, और एक बंदा और है, और अनिल भाई के साथ रोहित एंड फैसल, ये लड़ा रहे हैं सेमीफाइनल। अब इन दोनों में से जो भी टीम निकल के आएगी वो लड़ाएगी मुरादाबाद से। तो ये सारी टीमें हैं, और स्पीड यहाँ पे जगह बनाए तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्पीड है, स्पीड के सारे मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और लखनऊ के काफ़ी सारे लोग आए हैं हौसला अफजाई करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे खुशी का माहौल है, सारे खिलाड़ी यहाँ पे एक साथ। तो एक पेज काट दिया है स्पीड ने बरेली का, तो स्कोर है अभी 1-0 का। एक पतंग कट गई है, एक पेज कट गया हमारे अनिल भाई का। तैयार करके उड़ा ली, उनकी 2 लग गई। मैं तो खुद घर बनाने वाला हूँ माशाल्लाह से, लेकिन तो हमें ही पता तुम बनाने वाले। मेरा नंबर सेव हो गया इमरान। बैठो भैया। तो दोस्तों एक पेज मैं कवर नहीं कर पाया हूँ,
यानी कि समीर ने 2 पेच काट दिए हैं बरेली के, और 1 पेच रोहित और कट गए हैं। 1 पेच कट गए हैं अनिल भाई, और 1 पेच कटे हैं रोहित। पीछे यहाँ पे खड़े हैं रोहित भाई, देखिए कट के आए हैं, ये शादी कर रहे हैं। ये पेच मैं कवर नहीं कर पाया हूँ फाइनल का, थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं। तो 2 पेच हो गए हैं। स्पीड ने 2 पेच काट दिए हैं, यानी कि स्कोर है भी 2 और 0 का। तीसरी पतंग अनिल भाई तैयार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद ये पेच लाएंगे फैसल भाई, फैसल चिंकारा। फैसल भाई ने पतंग तैयार कर ली है, हवा बहुत अच्छी आ गई है, और लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, दुआएं करी, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं करी, तब जाके हवा आई है। चलिए दोस्तों, तीसरा पेज दिखाते हैं आपको। फैसल भाई पेज करेंगे बरेली की ओर से, फैसल चिंकारा। एंड यहाँ पे देखिए आगे जाते हुए समीर जाते हुए क्रीज पे, फिरोजी टी शर्ट में समीर, और यहाँ पे फैसल। ऊपर से पेच लड़ाएंगे फैसल भाई, लड़ाएंगे ऊपर से बरेली की ओर से, और नीचे से पेच लड़ाएंगे समीर भाई स्पीड की ओर से, यानी कि लखनऊ की ओर से। अनिल भाई पतंग तैयार करते हुए, बहुत ही खुश मिजाज जिंदा दिल आदमी हमारे अनिल भाई एंड तारिक भाई। ये मुरादाबाद और हमारा बरेली दोनों जिंदा दिल इंसान, बहुत शानदार मिजाज, बहुत ही खूबसूरत इंसान। और गेम का मज़ा लेते हुए हमारे नए ऑल इंडिया चैम्पियन इल्ला भाई, सुशील भाई, और आपको तो मिलवा ही चुके हैं, और आप सब जानते हैं लाइक भाई, जो आज ये हवा चल रही है यहाँ पे इनकी नमाज़ों का सिला है। मैदान में जब हम लोग खड़े थे हवा नहीं चल रही तो यहाँ पे बाहर मस्जिद भी है, उधर आगे मस्जिद बनी है, भाई गए नमाज़ पढ़ी और दुआ करी तो हवा आई है। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं भी करी, हम लोग भी यहाँ पे खड़े कहीं ना कहीं दुआ मांग रहे थे कि भाई हवा आ जाए। क्यों सुशील भाई? हम दुआ मांग रहे थे, सुशील भाई प्रार्थना कर रहे थे, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो चलिए, हवा आई भी तो इतनी शानदार हवा आई। चलिए, पेज लग रहा सही हो गया। चलिए दोस्तों, तीसरा पेज अंदर को जगह लेते हुए समीर, ऊपर से फैसल, दोनों पतंग की स्क्रीन पे आपके सामने। और ये देखिए पेच अभी सही नहीं हुआ है, पेच सही हो गया है। दोस्तों पेच सही, और यहाँ पे अंदर को दौड़ते हुए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के हैंड पे कूदे। और ये देखिए यहाँ पे फैसल भाई ने मुड्ढा रखा, समीर ने डाउन किया, बाहर को खींचा समीर ने, पतंग बचाई, एक बार मुड्ढा डाउन किया, अंदर को चले समीर, फैसल ने ऊंचा कर लिया एक बार फिर से, जगह शायद दे नहीं रहे, और बहुत सोच समझ के ये पेज लड़ाना पड़ेगा क्योंकि स्कोर है 0 और 2 का। रखा यहाँ पे फैसल ने मुड्ढा, बनाया गद्दा, निकलता हुआ मारा करता हुआ, समीर ने चक्कर लिए, खींचा, अरे थपकी मारी, पड़ा यहाँ पेज, बहुत ही खूबसूरत पेज काट दिया, बहुत उम्दा पेज काट दिया, बहुत शानदार पेज, इतना अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे समीर ने, मतलब पूरा गद्दा मार के वो जा रहा वहाँ पे वो पतंग खेल रहा है। क्या शुमारी थी डोर की, एंड टाइम पे जो थपकी मारी, पतंग वहीं पे चारों काने चित। बहुत अच्छा पेज, मतलब मज़ा आता है इसे पेज देखने में। इतनी दूर आए हैं तो ये सब पेज देखते हैं तो थोड़ा सा तरोताज़गी आती है। जीत और हार देखिए वो तो अपनी जगह पे है, हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ पेज के मज़ा लेने के लिए, और पेज ही नहीं देखने को मिले तो सब कुछ बेकार है। फैसल भाई का ये पेज कट गया, बहुत अच्छा पेज दोनों ने लड़ाया। खैर, जैसे कि मैंने टूर्नामेंट तो देखिए दोस्तों होता है सिर्फ और सिर्फ नसीब का, और इससे बड़ी दलील कोई दे नहीं सकता। आप बताइए फैसल हैं, अभी इन्होंने ऑल इंडिया काटा, एक ही पतंग से एक ही मांझे से ऑल इंडिया काट दिया, नसीब ही तो है। यहाँ पे क्या होता है, एक पतंग के बाद मंझा पतंग बदलो, चटक जाती है, नई पतंग फट जाती है, नया मंझा चटक जाता है, नई शादी चटक जाती है। अभी जैसे कि इसी गेम में देखो पहला पेच उनका जो था आलोक भाई का चला गया, तो यही चीज़ है, अब फंसा के लड़ा रहे हैं, उसके बाद नहीं टूटी तो नसीबी ही तो है, सारा खेल नसीब का है। चलिए दोस्तों, ये हम लोग मज़े ले रहे हैं आज ऑल इंडिया के। ऑल इंडिया हमारा लड़ रहा है, आज फाइनल लड़ रहा है। अभी तो खैर सेमीफाइनल है, एक ही टीम हमें फाइनल की मिली है। इन दोनों में से जो टीम निकलेगी वो हमें एक फाइनलिस्ट और मिल जाएगा। मुरादाबाद तो पहुंच ही गया है ना, मुरादाबाद तो फाइनल में पहुंच गया है। अब जो टीम निकल के आएगी इन दोनों में से वो फाइनल में पहुंचेगी। चलिए दिखाते हैं अगला पेज। चलिए दोस्तों, चौथा पेज दिखाते हैं।
ये लखनऊ और हमारा इधर बरेली। फैसल भाई आगे आते हुए शायद वीडियो बनाएंगे। समीर पेच करेंगे, ताबिज भाई चरखी पे है। चलिए पेच दिखाते हैं आपको। चौथा पेच है ना, ये चौथा पेच है दोस्तों। चलिए पेच की ओर आपको लेके चलते हैं। समीर पेच करेंगे नीचे से, लखनऊ की ओर से, स्पीड की ओर से, और ऊपर से लड़ाएंगे। रोहित लड़ा रहे हैं ऊपर से। दोनों पतंगे स्क्रीन पे आपके सामने। अंदर को जगह लिए हुए समीर, यहाँ पे रखिए मुड्डा, और रखते ही शायद मारना स्टार्ट कर दिया। समीर ने खेला, पतंग चलाया, बाहर निकल गए। बड़ा यहाँ पेच अंदर चपटा मार के काट दिया। यानी कि स्कोर है 4 और 0 का। बहुत शानदार 4 पेच काट दिए समीर ने। स्कोर है 4 और 0। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गेम लड़ाते हुए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, और स्कोर है 4 और 0 का। अब सेमीफाइनल लड़ रहा है। चलिए दोस्तों, 5वां पेज दिखाते हैं आपको। स्कोर है 4-0 का। अनिल भाई लड़ा रहे हैं यहाँ पे, देखिए बरेली की ओर से अनिल एंड समीर। यहाँ पे खड़े हैं समीर, आगे से लड़ा रहे हैं समीर। नीचे का पेच सही, अंदर को जगह लेते हुए समीर। बरेली ऊपर से, यहाँ पे देखिए लगातार अंदर को जगह लेते हुए, और फंसा लिया इस बार। पेच काट दिया है, ये पेच अनिल ने ये पेच काट दिया है। स्कोर हो गया है 1 और 4 का। बड़ा यहाँ पेच काट दिया यहाँ पे अनिल भाई ने, और अनिल भाई लड़ाएंगे इस बार नीचे से। आगे जा रहे हैं, आगे की क्रीज पे जा रहे हैं, नीचे से पेच लड़ाएंगे अनिल भाई। और लखनऊ की ओर से देखते हैं कौन लड़ाएगा। समीर यहाँ पे कट गए, यहाँ पे समीर कट गए हैं। स्कोर है 1 और 4 का। और ये सब ऑडियंस है। अजान हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अजान के बाद भी गेम लड़ रहा। आप देख सकते हैं सामने हाईवे पे लाइटें जल रही हैं, गाड़ियों की लाइटें जल रही हैं। बाकी जो रोड लाइट होती है देखिए वो भी जल रही है। और रोड लाइट आप देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है। और यहाँ पे सारी ऑडियंस, लखनऊ का पट्टा यहाँ पे रखा हुआ है। कौन खिलाड़ी लाता है देखते हैं। शायद आलोक भाई लड़ाएंगे ऊपर से, लखनऊ की ओर से स्पीड से। पतंग लिए खड़े हैं आलोक, तैयारी लिए हुए। क्रीच यहाँ पे डाली जा रही है। चरखी पे है समीर। स्कोर है 4 और 1 का। और यहाँ पे खड़े हैं अनिल, और अनिल भाई ने पेच सही। और ये पेच आलोक ने काट दिया है। स्कोर हो गया 5 और 1 का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अभी ये गेम पूरा नहीं हुआ है। बरेली का जो स्कोर है वो है 5 और 1 का। अब ये गेम कल लड़ेगा। सो इन दोनों टीमों में जो भी काट के आगे बढ़ेगी वो फाइनल लड़ाएगी। स्पीड या बरेली, 2 में से एक फाइनल लड़ाएगी। बाकी मुरादाबाद तो फाइनल में है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।